दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग ये दो ऐसे टाइप की ट्रेडिंग होती है जो किसी भी बिगिनर के लिए सबसे आसान होती है स्टार्ट करने के लिए। अब यहाँ पर इंट्राडे और स्कैल्पिंग करने का सबका मन करता है। अब द आयरनी इज कि कोई भी बिगिनर जब एंटर करता है तो वो इंट्राडे और स्कैल्पिंग की तरफ अट्रैक्ट होता है। चलती मार्केट के दौरान अगर आप सोचना बंद कर देंगे तो मार्केट में आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा। पूरी वीडियो सीरीज में स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज कैसे बनाई जाती है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। स्विंग ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करते हैं ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं और ऑफ कोर्स स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज और उसके स्क्रीनर ये तो डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो सीरीज उन सभी लोगों के लिए है जो स्विंग ट्रेडिंग में या मैं बोलूं कि पीसफुल ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग ये दो ऐसे टाइप की ट्रेडिंग होती है जो किसी भी बिगिनर के लिए सबसे आसान होती है स्टार्ट करने के लिए। इंट्राडे और स्कैल्पिंग एक डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना ट्रेडिंग करियर अभी स्टार्ट किया होता है। अब यहां पर इंट्राडे और स्कैल्पिंग करने का सबका मन करता है। अब द आयरनी इज कि कोई भी बिगिनर जब एंटर करता है तो वो इंट्राडे और स्कैल्पिंग की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो कि बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में अगर सबसे आसानी से किसी को पैसा कमाना है तो स्विंग और पोजीशन इज द वे टू स्टार्ट विद एंड नॉट द इंट्राडे थिंग। इंट्राडे में नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा होते हैं, इसीलिए आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट रहते हैं। स्कैल्पिंग में आपकी पोजीशन साइज हाई होती है, इसीलिए फास्ट रिफ्लेक्सेस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में और पोजीशनल ट्रेडिंग में आपको कई घंटे और कभी कभी कुछ दिनों का टाइम मिलता है सोचने का, इसीलिए आप पीसफुली अपने डिसीजन ले पाते हैं। देखिए, मार्केट में चलती मार्केट के दौरान अगर आप सोचना बंद कर देंगे तो मार्केट में आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये काम इंट्राडे में करना शुरू कर देंगे तो पैसा वहां पर बन जाएगा। लेकिन स्विंग और पोजीशनल ट्रेडिंग के अंदर ये काम करना रिलेटिवली आसान है, इसीलिए एक बिगिनर के लिए सबसे आसान रहता है स्विंग और पोजीशनल में पैसे कमाना। अब मैंने इस टर्म को स्विंग और पोजीशनल को कई बार यूज कर दिया है। आज हम इस वीडियो में इसी का डिफरेंस ढूंढने वाले हैं कि स्विंग और पोजीशनल ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, वेलकम टू द सीरीज ऑफ एंटायर स्विंग ट्रेडिंग। यहां पर मैं आपके साथ स्विंग और पोजीशनल ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। रादर अगर मैं आपको यह बोलूं कि आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो भी ये वीडियो सीरीज आपके लिए है, क्योंकि इस पूरी वीडियो सीरीज में स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज कैसे बनाई जाती है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। स्विंग ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करते हैं ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं और ऑफ कोर्स स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज और उसके स्क्रीनर ये तो डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो सीरीज उन सभी लोगों के लिए है जो स्विंग ट्रेडिंग में या मैं बोलूं कि पीसफुल ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लैपटॉप, पीसी, डेस्कटॉप या टैबलेट पे ही इस सेशन को, इस वीडियो को अटेंड कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशली अगर आप फ्यूचर में स्विंग ट्रेडिंग में अपना करियर देखते हैं या ट्रेडिंग में अपना करियर देखते हैं। अगर आप ट्रेडिंग सिर्फ टाइम पास के लिए करने के लिए आए हैं, अगर आप सिर्फ ट्राई करने के लिए आए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, ज्यादा सीरियसनेस फिर रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग से एक्चुअली में पैसा बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो, रादर ये कंप्लीट वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। तो एवरी वीक आई विल बी पोस्टिंग वन वीडियो ऑन दिस एंटायर स्विंग सीरीज। और अगर आपको स्विंग सीरीज पसंद आएगी तो प्लीज मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा। फिर मेरा अगला प्लान इंट्राडे का भी है और स्कैल्पिंग का भी है, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। आप जिस भी टाइप की ट्रेडिंग करते हैं वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और पोजीशनल ट्रेडिंग, जो कि दोनों सेम दिखते हैं, जो कि दोनों सेम लगते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, सबसे पहली चीज स्विंग ट्रेडिंग होती है जहां पर आप कुछ घंटों का चार्ट देखते हैं और कुछ घंटों के लिए या फिर एक दो दिन के लिए आप ट्रेड लेते हैं। तो बेसिकली आप स्विंग, बेसिकली आप एक झूला झूल रहे हैं। जहां पर मार्केट ऊपर जाएगी आप उसको बाय करेंगे, जहां पर मार्केट नीचे आ रही होगी आप उसको शॉर्ट सेल करेंगे। चाहे आप कैश मार्केट में एसएलबीएम के थ्रू शॉर्ट सेल कर सकते हैं, या फ्यूचर्स मार्केट में शॉर्ट सेल कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन सेल करके या फिर पुट ऑप्शन बाय करके भी आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। वो एक बात का क्वेश्चन है कि आप शॉर्ट सेल कैसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग की कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछना है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप हर कुछ घंटे में मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन है हाँ, तो ही आप स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं, किसी ऐसे बिजनेस में हैं, किसी ऐसी जॉब में हैं, या फिर कुछ ऐसा काम परसू कर रहे हैं जहां पर आप 2-3 दिन तक मार्केट को नहीं देख सकते, तो दोस्तों पोजीशनल ट्रेडिंग आपके लिए है। क्योंकि यहां पर पोजीशनल ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग से थोड़ी अलग हो जाती है, जहां पर आप स्विंग ट्रेडिंग में कुछ घंटे का टाइम फ्रेम यूज करते हैं और कुछ 2-4 दिन का ट्रेड लेते हैं।
वहीं पोजिशनल ट्रेडिंग में आप 1 डे, 1 वीक या फिर 1 मंथ का चार्ट यूज करते हैं और कई दिनों, हफ्तों और महीनों की पोजीशन लेते हैं। आइए मैं यहां पर आपको लाइव एग्जांपल से दिखाता हूं। ये देखिए, हम यहां पर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको यूज करना है ये आवरली वाला टाइम फ्रेम या फिर 1 डे वाला टाइम फ्रेम। तो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 1 डे, कुछ इस टाइप का टाइम फ्रेम आपको यूज करना है। और अगर आप कुछ इस टाइप का टाइम फ्रेम यूज करेंगे और आप यहां पर किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के थ्रू, मान लेते हैं कि मैंने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर लगा दिया है, किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के थ्रू अगर आप ट्रेड लेंगे तो ये ट्रेड ब्रॉडली अगर आप नोटिस करेंगे तो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों का रहने वाला है। जैसे ये देखिए, अगर मैंने यहां पर इसको बाय किया होता तो 5-6 दिन के अंदर मुझे 7-8% के आसपास का रिटर्न मिला। मैं ये रिटर्न लेकर मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। आई विल बी कॉल्ड एज अ स्विंग ट्रेडर। लेकिन अगर मुझे बजाज फाइनेंस को या बजाज ऑटो को, फॉर दैट मैटर कोई भी स्टॉक को, अगर मुझे उसको पोजिशनल ट्रेड करना है तो मैं यहां पर यूज करूंगा 1 डे का टाइम फ्रेम या मैं यूज करूंगा 1 वीक का टाइम फ्रेम। और इस बार जो मैं ट्रेड लूंगा वो यहां से आप नोटिस करेंगे सेम सेटअप, लेकिन इस बार मेरा जो ट्रेड बन रहा है वो 200% के आसपास का बन रहा है। ऑफ कोर्स ये हर बार 200% का नहीं बनता है, लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो इस केस में जब इसने मुझे अगला ट्रेड भी यहां पर प्रोवाइड कराया है, इसके बाद ये स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 12-13% के आसपास 150 दिन में ऊपर गया है। मतलब 5 महीने लगे हैं। तो अगर आप 5 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो आप पोजिशनल ट्रेडर हैं। मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप 2-3 हफ्ते तक या फिर 1 महीने से कम तक अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, मैंने आज तक अप्रॉक्सीमेटली कुछ 100 बुक्स पढ़ी होंगी, लेकिन किसी बुक में स्विंग, पोजिशनल और मोमेंटम में कोई एक हार्ड डिफरेंस तो नहीं दिखाई दिया, कोई एक बिल्कुल सटीक डिफरेंस तो नहीं पता लगा मुझे। लेकिन यह समझ में आया है कि अगर आप अगले कुछ दिनों या हफ्तों का ट्रेड ले रहे हैं, तो मान लेते हैं 1 महीने तक का ट्रेड ले रहे हैं, उसको हम स्विंग ट्रेड बोल देंगे। और अगर आप इससे लंबे पीरियड का ट्रेड ले रहे हैं तो ब्रॉडली हम इसको पोजिशनल ट्रेड बोल देंगे। दोस्तों, ये तो हुई टाइम फ्रेम की बात। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके लिए सही रहेंगे अगर आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कहने का मतलब यह है कि अगर आप दिन में सिर्फ एक आधी बारी मार्केट को देख सकते हैं। चलिए मैं आपका काम यहां पर आसान कर देता हूं। पहले यह पता करने में, पहले यह ढूंढने में कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए सही रहेगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन जो मैंने पहले भी पूछा था। अगर आप हर कुछ घंटे में मार्केट को देख सकते हैं तभी आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, अदरवाइज आपको स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। इन दैट केस आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ट्रेडिंग कौन सी करनी है। अब अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो दोस्तों याद रखिएगा, फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको रोल ओवर करना पड़ेगा और रोल ओवर की एक कॉस्ट होती है। मान लेते हैं कि एग्जिट के टाइम पर आपका स्टॉक कुछ 7-8-10% के आसपास ऊपर जाता है और आपने फ्यूचर्स बुक करने के बारे में सोचा। अगर इस पूरे काम को होने में 5-6 महीने लग जाते हैं तो यहां पर 5-6 बार रोल ओवर हो चुका होगा और कभी कभी रोल ओवर आपका 1% कॉस्ट पे होगा और कभी कभी आपका रोल ओवर ये ज्यादा भी हो सकता है। अगर आप फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड करेंगे तो ये रोल ओवर की कॉस्ट ही आपकी ऑन एन एवरेज 1% की हर महीने की पड़ेगी। तो 5-6 महीने में ये 5-6% का प्रॉफिट खा चुका होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपके बाकी चार्जेस लगेंगे, एसटीडी लगेगा, टैक्सेस लगेगा, वो तो सब अलग से लगेगा ही। और जो आपका एसटीसीजी लगेगा वो भी आपका अलग से लगेगा। लेकिन यहां पर आपका एक बहुत बड़ी कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आ जाती है, वो सारी रोल ओवर की आ जाती है। इसीलिए अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करना है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, अनलेस अंटिल आपका व्यू बहुत स्ट्रांग हो, एज इन आपको लग रहा हो कि ये वाला स्टॉक 25% ऊपर जा सकता है, ये स्टॉक 20% ऊपर जा सकता है, उस केस में आप फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिए पोजिशनल के थ्रू। लेकिन अगर आप पोजिशनल में ट्रेड करना चाहते हैं, मेरी पहली प्रेफरेंस हमेशा शेयर्स की रहती है। मैं हमेशा शेयर्स को परचेज करता हूं। अब ये शेयर्स मैं यहां पर एमटीएफ में परचेज करूं या फिर मैं कैश मार्केट में परचेज करूं, मैं पर्सनली कैश मार्केट में परचेज करता हूं क्योंकि एमटीएफ में भी कॉस्टिंग होती है। लेकिन कैश मार्केट इज माय फर्स्ट चॉइस अगर मुझे पोजिशनल ट्रेड लेना है। यहीं इसके अगेंस्ट अगर मुझे स्विंग में ट्रेड लेना है तो मैं ऑप्शन बाइंग भी कर लेता हूं, मैं ऑप्शन सेलिंग भी कर लेता हूं, मैं फ्यूचर्स में ट्रेड भी कर लेता हूं और मैं कैश मार्केट में एमटीएफ के थ्रू भी ट्रेड ले लेता हूं क्योंकि एमटीएफ की भी अगले 4-5 दिन की कॉस्ट बहुत ही कम आती है। फ्यूचर्स की कोई खास कॉस्ट नहीं आती है क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैरी बहुत ही धीरे धीरे कम हो रहा होता है। तो आपने हार्डली 0.1% कॉस्ट ऑफ कैरी पे किया होगा अगले कुछ दिनों के लिए, तो कॉस्ट ऑफ कैरी ज्यादा नहीं आई है। एमटीएफ कॉस्ट भी आपका बहुत ज्यादा नहीं आता है। और अगर 4-5 दिन का ट्रेड है तो मैं ऑप्शन बाइंग के थ्रू भी कर लेता हूं। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ऑप्शन बाइंग तभी करूं जब मुझे बीटीएसटी के अंदर ही प्रॉफिट दिख रहा हो। यहां पर
लेकिन कभी कभी मेरा ऑप्शन बाई की ऐसी भी स्ट्रेटेजीज है जो 4-5 दिन तक कैरी फॉरवर्ड रहती है। मैं इस केस में 4-5% दूर का ओटीएम ऑप्शन परचेस करके चलता हूं और जैसे ये एट द मनी आता है मैं अपना प्रॉफिट बुक करके यहां से बाहर आ जाता हूं। और अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती है तो मेरा ऑप्शन क्योंकि डीप आउट ऑफ द मनी था तो मेरे लॉसेस भी यहां पर कम हो जाते हैं। ये चीज स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो अच्छी है, लेकिन इस चीज को आप पोजिशनल ट्रेडिंग में यूज नहीं कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ जाता है हमने क्या डिस्कस किया, टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है। स्विंग ट्रेडिंग में घंटों वाला टाइम फ्रेम यूज करना है, पोजीशनल में दिनों, हफ्तों और महीनों वाला टाइम फ्रेम यूज करना है। पोजीशनल में आपको फ्यूचर्स नहीं यूज करना है, ऑप्शन सेलिंग यूज कर सकते हैं लेकिन फ्यूचर्स नहीं यूज करना है, या फिर आपको कैश मार्केट यूज करनी है। जबकि स्विंग में आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं, ऑप्शन सेल कर सकते हैं, शेयर्स में कर सकते हैं, फ्यूचर्स में कर सकते हैं, एमटीएफ में कर सकते हैं। यहां पर आपके पास बड़े प्रोडक्ट्स रहते हैं ट्रेड करने के लिए। दोस्तों अगला टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक वेबिनार कंडक्ट करने वाला हूं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दोज पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, क्योंकि वेबिनार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबिनार में मैं अपनी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं और वेबिनार के एंड में मैं आस्क मी एनीथिंग का एक 10 मिनट का सेशन करूंगा जहां पर आप मुझसे सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है आपकी ट्रेडिंग में हैम्पर कर रहा है, अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और आप चाहते हैं मैं उसको रिफाइन करूं तो भी आप ये वेबिनार जरूर अटेंड कीजिएगा। मैं आपके साथ वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा जो मैं अपने लिए यूज करता हूं। तो दोस्तों वेबिनार के लिंक पे क्लिक करके अभी के अभी एनरोल कर लीजिए, ये वेबिनार आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों यहां पर अगर हम एसेट क्लासेस की बात करें तो कौन से एसेट क्लास हैं जो आपको पोजीशन में हेल्प करेंगे और कौन से ऐसे हैं जो आपको स्विंग में हेल्प करेंगे। देखिए मार्केट में दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। देखिए एक होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में लंबे पीरियड तक जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने नोटिस किया होगा जोमेटो का शेयर 70 पैसे बढ़कर 350 रुपए हो गया। डिक्सन के शेयर को आपने बहुत बार देखा होगा, टानला का शेयर देखा होगा, ट्रेंट देखा होगा। ये सारे शेयर लंबी ड्यूरेशन में बहुत दूर तक जाते हैं। लेकिन आप नोटिस करेंगे ज्यादातर केसेस के अंदर अभी तो वॉर वाली सिचुएशन चल रही है तो यहां पर क्रूड ऑयल अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो मोस्टली जब यहां से क्रूड ऑयल ऊपर चला जाता है इसकी डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइसेस वापस नीचे आ जाते हैं। जब प्राइसेस नीचे आ जाते हैं यहां पर डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, प्राइसेस वापस ऊपर चले जाते हैं। गोल्ड जब महंगा हो जाता है दुनिया भर में उसकी डिमांड कम हो जाती है। इंडिया में डिमांड कम नहीं होती लेकिन दुनिया भर में डिमांड थोड़ी कंट्रोल हो जाती है। अगर लास्ट एक साल के कमोडिटी के मूव्स को छोड़ दिया जाए तो ब्रॉडली आप नोटिस करेंगे कमोडिटी सिक्लिकल होती हैं, ऊपर नीचे जाती हैं। ऐसे केस में पोजिशनल ट्रेडिंग बिल्कुल सही नहीं है कमोडिटी मार्केट्स के अंदर। कमोडिटी मार्केट बनी हुई है स्विंग और मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए। स्विंग और मोमेंटम को अभी हम इंटरचेंजेबली वर्ड यूज कर लेते हैं। तो अगर आपको कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना है तो स्विंग और पोजीशन अच्छा रहेगा। 1-2 दिन की पोजीशन लीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, मार्केट से बाहर हो जाइए, या फिर छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए और मार्केट से बाहर हो जाइए। और यहां पर भी आपको बताऊं रिवर्सल ढूंढना कमोडिटी मार्केट में ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है कंपेयर टू ट्रेंड ढूंढने के, मोमेंटम ढूंढने के। लेकिन यहीं पर अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में ट्रेड कर रहे हैं तो पोजिशनल ट्रेडिंग ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप का शेयर एक बार जब चलना शुरू होता है तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, लंबे पीरियड तक वो चलता रहता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर आप देखेंगे अगर ये ब्रिटानिया का शेयर मैं देखूं तो आप नोटिस करेंगे बार बार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। ऐसे केस में पोजिशनल ट्रेड बनाना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं इसका डेली चार्ट भी देखूं तो यहां पर आप देखिए एक लंबे पीरियड तक ये स्टॉक साइडवेज रहा। ऐसा नहीं है कि मिड और स्मॉल कैप साइडवेज नहीं रह सकते हैं, लेकिन अगर हम यहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप, फॉर एग्जांपल ये रहा स्मॉल कैप और यहां पर मैं किसी कंपनी का चार्ट लगाता हूं, ऐसे केस में ये भी कभी कभी साइडवेज रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये इतना बड़ा मूव दे देते हैं कि आपका वेट करने का जो फल होता है वो आपको बहुत अच्छा मिलता है। जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसने आपके ट्रेडिंग सेटअप पे फिट होने के बाद 32% के आसपास का मूव दिया, जो कि एक लार्ज कैप सिक्योरिटी में मुश्किल हो सकता है, जो कि एक इंडेक्स में मुश्किल हो सकता है। अगर आपको इंडेक्स ट्रेड करना है तो स्विंग इज अ बेटर वे। स्विंग में आप मोमेंटम कैच करें या रिवर्सल कैच करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप 15% के लिए निफ्टी को बाय करके बैठे हैं। इट डजंट मेक सेंस फॉर अ लॉट ऑफ टाइम्स। कभी कभी सेंस बनता है लेकिन इट डजंट मेक सेंस फॉर अ लॉट ऑफ टाइम्स। इसीलिए इंडेक्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, पोजीशन मत कीजिए। यहीं पर अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में ट्रेड करना है तो पोजीशनल ट्रेड कीजिए। यहां पर देखिए साइडवेज रहने के बाद अगली बार फिर जब ये स्टॉक ऊपर जाना शुरू हुआ एंजल वन का, उसके बाद फिर आप यहां पर नोटिस करेंगे आज की डेट में पिछले 14 दिन में 32% के आसपास का मूव दे दिया है। नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू एनीथिंग, लेकिन आप नोटिस करेंगे 32% के मूव लार्ज कैप स्टॉक्स आपको बहुत ही कम देंगे। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रिलायंस आपको 14 दिन में 32% का मूव दे रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने कभी दिया नहीं है, बट वो वंस इन अ डेकेड काइंड सिनेरियो है। जबकि यहां पर हमने पिछले एक साल में ऐसे 2-2 मूव्स देख लिए हैं।
तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो मिड और स्मॉल कैप में करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो इंडेक्स में कर सकते हैं, लार्ज कैप में कर सकते हैं, या फिर ब्रांडेड मिड कैप में कर सकते हैं। जो मिड कैप के सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हमने टाइम फ्रेम डिस्कस किया, हमने प्रोडक्ट डिस्कस किए, हमने एसेट क्लासेस डिस्कस किए। अब लास्ट चीज मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूं, वो है इंडिकेटर। दोस्तों, पोजिशनल ट्रेडिंग में आपके लिए इंडिकेटर का नंबर जो है वो बड़ा होना चाहिए। पोजिशनल ट्रेडिंग में आपका जो इंडिकेटर है वो आप उससे नहीं चाहेंगे कि वो आपको बार बार एग्जिट करवाए और री एंट्री कराए, क्योंकि पोजिशनल आपने लिया इसलिए था क्योंकि आपको मेंटल पीस चाहिए थी। इसीलिए प्लीज मेक श्योर, फॉर एग्जांपल मैं अपने इंडिकेटर का एग्जांपल देता हूं। जब मैं इंट्राडे में किसी इंडिकेटर को, फॉर एग्जांपल ईएमए को यूज करता हूं, तो मैं उसके नंबर रखता हूं 5, 15 और 50। मुझे इनमें से कोई भी मूविंग एवरेज यूज करनी है, मैं कोई भी मूविंग एवरेज यूज कर सकता हूं। अगर तीनों करनी है तो 5, 15 और 50 को यूज करता हूं। लेकिन यहीं पर अगर मैं स्विंग में ट्रेड करता हूं तो ये नंबर मेरे 9, 30 और 100 हो जाते हैं। आप नोटिस कर रहे हैं मेरे ईएमए के नंबर बढ़ गए हैं। ठीक उस तरीके से जब यही स्ट्रेटजी मैं पोजीशन पे अप्लाई करता हूं तो मेरी मूविंग एवरेज हो जाती है 20, 50 और 200। यहां पर मेरे नंबर्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहां पर अगर मैं विलियम परसेंटेज आर यूज करता हूं तो मैं इंट्राडे और स्विंग के लिए इसके पैरामीटर को रखता हूं 140, लेकिन यहीं अगर मैं इसको पोजीशन में यूज करता हूं तो ये पैरामीटर मेरे हो जाते हैं 280। मतलब मैं एक्सट्रीम लेवल का ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं भी होती, जैसे मैं आरएसआई हमेशा सेम पैरामीटर पे ही अप्लाई करता हूं, लेकिन ज्यादातर इंडिकेटर में अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं तो उसके नंबर्स भी छोटे हो जाते हैं, उसका पैरामीटर और उसका लुक बैक पीरियड भी छोटा हो जाता है, और बड़े वाले टाइम फ्रेम के अंदर इनके पैरामीटर्स भी बड़े हो जाते हैं। अब दोस्तों, लास्ट में आपको दो बातें जरूर याद रखनी है। पहला, स्विंग ट्रेडिंग में न्यूज का भी इंपैक्ट आ सकता है, जबकि पोजिशनल ट्रेडिंग में न्यूज का इंपैक्ट बहुत ही कम आता है। आप सिंपल टेक्निकल देखकर ट्रेड करेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्रॉब्लम तो स्विंग में भी नहीं आने वाली, लेकिन स्विंग आपका माइंड डेविएट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि रोज कोई ना कोई ऐसी न्यूज होगी जो आपके स्टॉक को 1-2% से चेंज कर देगी। अब क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपके टारगेट सिर्फ 6-7% के आसपास के होते हैं, इसीलिए 1-2% मैटर करता है। पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर जहां पर आपके टारगेट ही 20-25% के होते हैं, वो 1-2% मैटर नहीं करता है। इसीलिए अगर आप चाहें तो स्विंग ट्रेडिंग में न्यूज भी ध्यान रख सकते हैं, जबकि पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको न्यूज के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एंड दोस्तों, लास्ट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना छोटा स्टॉप लॉस, उतना छोटा टारगेट, उतने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स और उतना छोटा सक्सेस रेट। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा स्टॉप लॉस, उतना ही बड़ा टारगेट, उतने कम नंबर ऑफ ट्रेड्स और उतना बढ़िया आपका सक्सेस रेट या फिर विन रेट। मैं मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग में 6 से 10% के आसपास अपना 60% प्रॉफिट बुक कर लेता हूं और बाकी प्रॉफिट को अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेल कर लेता हूं। यहीं पर मैं पोजिशनल ट्रेडिंग में 12% से पहले अपना प्रॉफिट बुक नहीं करता, तो समवेयर बिटवीन 12 से 18% के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन, मैं अपने प्रॉफिट को बुक करता हूं और बाकी प्रॉफिट को ट्रेल कर लेता हूं अपनी स्ट्रेटजी के साथ। दोस्तों, ये डिफरेंस था स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में। तो कौन से प्रोडक्ट पे अप्लाई करनी है, कौन से टाइम फ्रेम पे अप्लाई करनी है, कौन कौन सी कमोडिटीज और कौन कौन सी इक्विटीज में क्या क्या चीजों को यूज करना है, ऑप्शन बाइंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग करनी है, ये हमने डिस्कस किया। मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स, कमोडिटीज में क्या करना है, ये हमने डिस्कस किया। कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, ये भी डिस्कस किया। इंडिकेटर के पैरामीटर को कैसे चेंज करना है, ये भी हमने डिस्कस किया। और इवेंचुअली आपके रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो प्लीज मेक श्योर अपने उन सारे बिगिनर्स दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो स्विंग ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी सीरीज है जो आपके परिवार में और आपके फ्रेंड्स में बहुत सारे लोगों की मदद कर सकती है। इस वीडियो को सही लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें और प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मैं बहुत जल्दी अपना एक ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं। इस ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं आपके साथ स्विंग और पोजिशनल दोनों ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस करने वाला हूं। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों की स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ, वो स्ट्रेटजीज जो मैं यूज करता हूं, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आपको अपना कंप्लीट करियर ट्रेडिंग में बनाना है तो डेफिनेटली ये ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए है। और यहां पर मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज शेयर करता हूं, वो है मेरा 18 साल के एक्सपीरियंस से बनाया हुआ एक इंडिकेटर जो आपको ऑटोमेटिकली बाय और सेल सिग्नल दे देता है। अगर आपको टीएमपी या इंडिकेटर के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में टीएमपी या फिर इंडिकेटर लिख दीजिए। हमारी टीम आपके साथ वो सारी चीजें शेयर कर लेगी। लेकिन अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग को परसू करना चाहते हैं और ट्रेडिंग में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये टीएमपी सर्टेनली आपके लिए
लिए है। प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।